दोस्तों आशीष चंचलानी और उनकी टीम की नई सीरीज एकाकी के अब तक हम लोगों को टोटल 4 चैप्टर्स देखने को मिल चुके हैं और फैंस ने इन चारों ही चैप्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया है। और अब तक फैंस के मन में ये सवाल बना हुआ था कि इस सीरीज के टोटल कितने चैप्टर्स होने वाले हैं, जिसका जवाब अभी फिलहाल में आप लोगों को मिल ही गया है कि इस सीरीज के टोटल 5 चैप्टर्स ही होने वाले हैं और फाइनल यानी कि 5वें चैप्टर में ये सीरीज अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने वाली है और यहीं पे आप लोगों को पूरी कहानी क्लियरली समझ आएगी। और इन 4 चैप्टर्स को देख लेने के बाद भी अब भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक फैंस को नहीं मिल पाए हैं और आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं जिसको लेकर ऑडियंस सबसे ज्यादा क्यूरियस है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा ऑडियंस जिस बात को समझने की कोशिश कर रही है वो है इस कहानी में कार्तिक का कैरेक्टर, क्योंकि कार्तिक का कैरेक्टर शुरुआत से ही काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है और इसीलिए उस कैरेक्टर को लेकर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। वैसे तो शुरुआत से ही कार्तिक को लेकर काफी अलग अलग और काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज लगातार सुनने को मिलती रही है, जैसे कि कार्तिक को एलियंस ने हिप्नोटाइज कर लिया है या फिर कार्तिक के मामा को एलियंस ने किडनैप कर लिया है और अब अपने मामा की जान बचाने के लिए कार्तिक को एलियंस के इशारों पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी जो कार्तिक को लेकर सुनने को मिल रही है वो यही है कि जो कार्तिक इन लोगों को एकाकी विला तक लेकर आया है वो असली कार्तिक है ही नहीं, बल्कि उसका काम सिर्फ इन लोगों को यहाँ लाके एलियंस के हवाले करना है ताकि एलियंस इन लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर सके। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के इसी सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और साथ ही इस पूरी कहानी में कार्तिक के कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के पीछे जो ट्विस्ट और जो एंगल मुझे समझ में आ रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम लोग क्लियरली बात करें तो मैं आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है यहाँ कहानी पूरी तरह से वैसी नहीं है जैसी आप लोग समझ रहे हैं, बल्कि यहाँ असली कहानी आप लोगों की सोच से भी एक कदम और उलझी हुई है। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है जिस कार्तिक के साथ ये लोग एकाकी विला पर पहुंचे हैं वो तो इनका दोस्त असली कार्तिक ही था, लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा सिचुएशन में यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो कार्तिक, जिनमें से एक है इनका दोस्त असली कार्तिक जो कि लगातार इन लोगों को घर के अंदर सेफ रखने और किसी तरह से इस पूरे गांव से बाहर निकाल के ले जाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं दूसरा कार्तिक एक इल्यूजन है जो कि एलियंस ने इसलिए क्रिएट किया है ताकि किसी तरह से इन लोगों को इनकी मर्जी से ही घर से बाहर लाके अपने जाल में फंसा के इन पे भी वही एक्सपेरिमेंट किया जा सके जिसमें इतने सालों से गांव के सभी लोग अटके हुए हैं। और यहाँ मुझे ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि अगर आप लोगों ने अब तक की कहानी को ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने भी यह बात जरूर नोटिस की होगी कि कार्तिक कभी कभी तो इन लोगों के साथ अचानक ही जेंजी स्टाइल में पंचलाइंस मारने लगता है और कभी कभी अचानक ही सस्पिशियस हरकतें करने लगता है और बिल्कुल सस्पिशियस तरीके से बात करने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त सिर्फ कार्तिक की बात करने का तरीका और नेचर नहीं बदलता है, बल्कि उस वक्त पूरा का पूरा कार्तिक ही चेंज हो जाता है और इसी वजह से हम लोगों को उसके नेचर में इतना भारी बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि नॉर्मली कार्तिक अपने ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ जिस तरह की लैंग्वेज और जिस तरह के पंचलाइंस को यूज करता है किसी भी इल्यूजन या फिर किसी भी एलियन डॉपलगैंगर में वैसा इंसानी परफेक्शन दिखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सिर्फ एक कोड है जिसे कमांड के साथ प्रोग्राम किया गया है और इसीलिए उसमें ऐसी इंसानी हरकतें रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो कार्तिक है और ऐसी बहुत सी सिचुएशंस है जिनमें कार्तिक आसपास ना हो और जैसे ही मौका मिलता है वो इल्यूजन कार्तिक की जगह ले ले। वैसे यहाँ मैंने सिर्फ अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, बाकी सीरीज की आगे की असली कहानी क्या होने वाली है ये तो आप लोगों को सीरीज के फाइनल चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट आया तो लाइक बटन को हिट किए बिना मत जाइए। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और साथ ही आप लोग मेरे इस कॉन्सेप्ट और सीरीज के आगे की कहानी को लेकर अपने थॉट्स पे मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।